आरएस मुख्य परीक्षा में भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं बहुत अच्छे सवाल होते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था को मैं इसलिए तैयार करने के लिए कहूँगा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आप तैयार कर लेते हो तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था स्वतः तैयार हो जाती है। लगभग उत्तर का पैटर्न आपका वही रहेगा जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है। भाई भारत की कृषि हो गई तो राजस्थान की कृषि हो गई, भारत में उद्योग तो राजस्थान में उद्योग हो गए। बहुत बार तो ऐसा होता है हम भारत की अर्थव्यवस्था का कोई चैप्टर हमने तैयार कर रखा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे हमने कम तैयार कर रखा है, तो राजस्थान के फैक्ट को छोड़ दें अगर, तो उत्तर का जो प्रारूप होता है लगभग वही होता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार जो स्कीम चलाती है वही राज्य सरकार चलाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों एनसीईआरटी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आप पढ़ लीजिए। उसका एक एक जो पॉइंट है आपके काम का है, समझने में बहुत सरल भाषा में लिखी हुई, ऐसा नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक है वो जरूर पढ़िए दोस्तों। प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो मुख्य परीक्षा में आपके लिए इसलिए काम का है। पहली बात तो ये है कि उसमें प्रारंभ के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, चाहे कृषि हो गई, चाहे उद्योग हो गए, व्यापार वाणिज्य, हर चीज़ के लिए। तो हर टॉपिक के लिए, जैसे मान लो बैंक है तो बैंक के लिए उन्होंने फैक्ट दे रखे हैं कि बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, उसका कितने ऑफिस है, वर्तमान के अंदर हेड कौन है, एसबीआई है तो एसबीआई के बारे में टोटल ऑल बैंकों के बारे में उसने जानकारी दे रखी है। तो आपके दिमाग के अंदर मुख्य परीक्षा में भी एक खाका बन जाएगा। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है उसमें शब्दावली बहुत अच्छी दे रखी है। चाहे बैंक से संबंधित बैंक दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, या अन्य कोई शब्दावली है, शेयर बाजार से संबंधित कोई शब्दावली है, ब्लू चिप क्या है, तो वो शब्दावली आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम की आएगी। भूमंडलीकरण क्या है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसने भूमंडलीकरण बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। तो वो शब्दावली आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि शब्दावली पढ़ोगे तो एक तो विषय को समझोगे, दूसरा शब्दावली वैसी के वैसी पूछ लेते हैं तो परीक्षा में सोचने के लिए जगह नहीं होगी। वो परिभाषा आपने पढ़ रखी है तो आप लिख करके आ जाओगे। अब फिर उसमें पहला तथ्य हो गया, फिर परिभाषाएं हो गई, फिर जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे टैक्सेशन और कर सुधार से संबंधित हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त अंक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारी जो चीज़ें दे रखी है। और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपको पढ़नी है, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़नी है। और मुख्य परीक्षा के अंदर भी और प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी कोई तकनीकी प्रकृति के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सीधे साधे सवाल होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो आपके लिए पर्याप्त है। अब पढ़े कैसे दोस्तों, तो पढ़े कैसे हैं, बिल्कुल मान लो बहुत ज़्यादा दे रखा है। बहुत ज़्यादा कैसे दे रखा है, जैसे कि हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक ये हो गया नदी जोड़ो परियोजना। अब नदी परियोजना को आप बहुत शॉर्ट के अंदर करो कि सबसे पहले डॉक्टर विश्वेश्वरैया, फिर राव सर ने, फिर सुरेश प्रभु की अध्यक्षता के अंदर एक टास्क फोर्स बना, फिर इतनी नदियों को, इतनी प्रायद्वीपीय नदियों को, इतनी उत्तर भारत की नदियों को जोड़ा जाएगा, इतना क्षेत्र हो जाएगा और ये इसके लाभ हो जाएंगे। तो शॉर्ट के अंदर 50 शब्द के अंदर आप अपने इस तरीके से तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे आर्थिक उदारीकरण, तो आर्थिक उदारीकरण प्रतियोगिता दर्पण में तो ज़्यादा होगा, पर चूंकि शुरुआत में आपको विषय को समझना है इसलिए उसको पूरा पढ़ना। फिर आप अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए कि आर्थिक उदारीकरण क्या है। तो पहला पॉइंट आप 91 के आसपास का लिख लेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5 पॉइंट क्या क्या किया गया अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था का मुक्त प्रवाह किया गया, अर्थव्यवस्था के अंदर निजीकरण किया गया, अर्थव्यवस्था के अंदर कोटा राज, लाइसेंस राज ये खत्म कर दिए गए, आरक्षित जो उद्योगों की संख्या थी वो घटा करके कर दी, है ना। तो आर्थिक उदारीकरण के अंदर क्या क्या किया गया, भाषा को छोड़ दो, इसलिए आप वापस वहां पर पॉइंट लिख लीजिए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जो आप नोट्स बनाओ, नोट्स के अंदर कहा कि मैं पर इन सबको खा जाओ, आप तो शॉर्ट के अंदर, बहुत शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए। और नोट्स वो कैसे हो सकते हैं कि जैसे कि आपसे पूछ रहे कि भारत में जो लोक उपक्रम है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, उनकी भूमिका क्या है। तो आप अब ये मत लिखो बिल्कुल कि साहब लोक उपक्रम समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार उपक्रम है, लोक उपक्रमों से रोजगार मिलता। आप तो अपने महत्व के अंदर लिखो रोजगार, प्रादेशिक असमानता खत्म। तो जो जो पॉइंट है कोमा लगाते हो आप इस तरीके से उनको करो। भाषा कम से कम लिखो और पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर ये जो पॉइंट ही होंगे जो आपके अंततः लिखने के अंदर काम आएंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत में कृषि विकास को लेकर के नियोजन के इतने दशक तक यानी कि 2020 तक क्या किया गया, तो आपके लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ से शुरुआत करके, मतलब आज़ादी से लेकर के आज तक शुरुआत करो। लेकिन आपने अगर याद कर रखा है कि पहला ही पॉइंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि पर जोर,
फिर सार्वजनिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, फिर हरित क्रांति की गई वर्तमान के अंदर। ये तो बहुत शॉर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ भूगोल की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं, हर विषय के अंदर ये आपको आना चाहिए। एब्रीवेशन की जो कला है वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। जैसे कि पूछ ले आपसे कि साहब राजस्थान के विकास के लिए कौन कौन से वित्तीय संस्थान काम कर रहे हैं। अब आपने क्या कर रहा है, याद कर रखा है, आपने रिको याद कर रखा है ना, आपने आरएफसी याद कर रखा है, आपने और संस्थान याद कर रखे हैं, लेकिन उसने एक साथ में पूछ लिए तो फिर आपको शॉर्ट के अंदर बताना पड़ेगा बिल्कुल। और मैं कहता हूँ एक सारणी बना लीजिए बिल्कुल, कैसा कौन कौन से है साहब, रिको, राजसिको, आरएफसी, पॉइंट, पहला पॉइंट स्थापना कब की गई, साल लिख दो, फिर स्थापना का उद्देश्य क्या है, स्थापना का उद्देश्य, फिर प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि शिक्षक कुछ भी पूछे आप उस लिखने के लिए तैयार रहो। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। मेरा तो यही गुरु ज्ञान है, और बाकी आप समझदार हैं दोस्तों, जम करके पढ़िए। एक शायर कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा मेरा कलाम बोलेगा। तो बातों में कुछ नहीं रखा है, आपको सारी दुनिया से, सब चीज़ों से, फालतू की बातों से कट होते हुए, और हाई पढ़ाई भी नहीं करनी, एक सहज योगी बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वापस दे रहा हूँ, कि जैसे माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है तो कोई दिखावा नहीं, कोई असाधारण नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सहज और सरल बिल्कुल। तो जो सीखना है अपने घर के अंदर अपनी माँ से सीखिए। संसाधनों की कमी है तो भी काम होता है, टीम मैनेजमेंट, घर के सबको साथ में लेकर के कैसे चलना है, किसी चीज़ का रोना नहीं रोना है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। थैंक यू।